जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से आप लोगों के बीच हिस्ट्री का भी मैंने शुरू कर दिया है और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। साथियों, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ और इंग्लिश हो चुका है हमारे चैनल पर स्टार्ट, तो आप लोग ज़रूर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। साथियों, जब एग्ज़ाम देकर आना तो बोलना कि ऐसे ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन थे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू होती है क्लासेस की। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लेता हूं साथियों यही वीडियोस को बनाने के लिए। साथियों, बड़े बड़े लोग 2-2 घंटा घिस देते हैं साथियों एक मूवमेंट को समझाने के लिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा साथियों, ठीक है। तो साथियों, हिस्ट्री बहुत बड़ा सेक्शन है और इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ने के लिए है, लेकिन कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा बात है साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा करके मूवमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मूवमेंट होते हैं साथियों। आपको पता होगा कि हर एक मूवमेंट से एक क्वेश्चन गारंटी है कि बनता है, तो मैं हर एक मूवमेंट ले रहा हूँ। पहले आज मैंने लिया है वंदे मातरम मूवमेंट, मतलब आप कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट भी इसको कहा गया। तो आज मैंने वहाँ लिया है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ही बात करूँगा साथियों। वंदे मातरम मूवमेंट आज मैंने शुरू किया है और स्वदेशी मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बात कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा डेडलाइन 1905 से लेकर 1909 तक वंदे मातरम मूवमेंट चला। और मैं कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा अपनी तरफ से, तो जो कि आप नोट कर सकते हैं। मैं हर बात यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख दिया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पहला बात, वंदे मातरम मूवमेंट का आंदोलन के नाम थे स्वदेशी और स्वराज। हो सकता है आपसे पूछ दे कि वंदे मातरम मूवमेंट का और क्या नाम था, तो ऑप्शन में मिल जाएगा स्वदेशी और स्वराज, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा साथियों, स्वदेशी आंदोलन के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी मैं बताते चल रहा हूँ कैसी क्वेश्चन पूछने की चांस है कि शांति निकेतन की स्थापना किस मूवमेंट के दौरान की गई। तो ऑप्शन रहेगा वंदे मातरम मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन आपको वंदे मातरम मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट याद रखना है, ठीक है। तो शांति निकेतन की स्थापना सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी और वो स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, और वंदे मातरम मूवमेंट भी याद रख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन, डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की। बहुत कम बच्चों को पता रहता है डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले सतीश मुखर्जी ने की थी। और मैं बता दूं, सतीश मुखर्जी ने एक देसी शिक्षा को प्रभावित करने के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना की। प्लीज़ नोट कर सकते हैं आप अपने नोटबुक पर, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि सतीश मुखर्जी ने एक देसी शिक्षा को प्रभावित करने के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना की। एनडीए में आपको ये नहीं पूछेगा कि डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की, क्योंकि ये पूछ सकता है कि सतीश मुखर्जी ने एक देसी शिक्षा को प्रभावित करने के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना की। ओके, पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में पुकारा किस मूवमेंट में। हो सकता है तो वंदे मातरम मूवमेंट में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने योग्य है। 5वां पॉइंट आज का, आत्मशक्ति शीर्षक के तहत लेख लिखते। हाँ, इसका पूरा मैं बोल रहा हूँ, ये सुनना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में पुकारा और आत्मशक्ति शीर्षक के तहत लेख लिखे। तो याद रहे ये पॉइंट भी, आत्मशक्ति शीर्षक के तहत लेख लिखे गए वंदे मातरम मूवमेंट में या स्वदेशी मूवमेंट में। और किनके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 हो गया, शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की और आत्मशक्ति भी लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, उसके बाद कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना है, थ्योरी जानना है। मैंने यहाँ नहीं लिखा, अब सुनिएगा ध्यान से, आप कान लगाकर। अब मैं चालू करता हूँ कि जब यह आंदोलन चल रहा था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद शुरू हुए। इस सवाल पर कि आंदोलन को राष्ट्रीय बनाना है या केवल बंगाल तक सीमित रखना है।
नोट कर सकते हैं आप तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी बात को ही सुनिएगा कि जब यह आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो वंदे मातरम मूवमेंट चल रहा था। कि जब यह आंदोलन चल रहा था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद शुरू हुए इस सवाल पर कि आंदोलन को राष्ट्रीय बनाना है या केवल बंगाल तक सीमित रखना है। उसके अगला पॉइंट, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड तिलक टू बी द प्रेसिडेंट, मतलब गरम दल चाहते थे कि तिलक साहब जो है प्रेसिडेंट बने, ठीक है, लेकिन दादा भाई नेरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट एज ए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, कॉम्प्रोमाइज करके दादा भाई नेरोजी को बना दिया गया था, ठीक है। तो तिलक साहब को भी कोई आपत्ति नहीं थी, उनको बोला गया कि आप बाद में बन सकते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट आइडिया स्वदेशी एंड स्वराज वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। साथियों, मैं ये थ्योरी बोल रहा हूँ आपको, मैं एक तरह से सुना रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ कि क्या हुआ था। द एक्सट्रीमिस्ट आइडिया, जो गरम दल का जो आइडिया था स्वदेशी एंड स्वराज, पहली बार एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। द एक्सट्रीमिस्ट आइडिया स्वदेशी एंड स्वराज वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा साथियों, उसके बाद तिलक बिकम द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी के वो चेयरमैन बन जाते हैं। उसके अगला पॉइंट मैंने लिखा है, उसका अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि उसके बाद जो होता है चेयरमैन के वो रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद जो होता है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय सलीम उल्लाह द नवाब ऑफ ढाका एंड अजा खान। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडेड मतलब कब बना था, तो 1906 में फाउंड किया गया था। याद रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी वंदे मातरम मूवमेंट में ही फाउंड हुआ, ठीक है। उसके बाद होता है साथियों क्या, द एक्सट्रीमिस्ट कैंडिडेट तिलक वाज डिफीटेड बाय द मॉडरेट कैंडिडेट रास बिहारी घोष। एक्सट्रीमिस्ट कैंडिडेट तिलक वाज डिफीटेड बाय द मॉडरेट कैंडिडेट रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन ये सब सिर्फ सुनने योग्य है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मैंने वही लिखा है। अगला बात भी सुनिएगा, द मॉडरेट एक्सपेल्ड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द कांग्रेस। यहाँ से कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीम के बीच थोड़ी मतलब अलग होने, एक्सपेल्ड हो गया, मतलब अलग छुट्टा छुड़ी हो गया। और यहीं पर 1907 में साथियों सूरत स्प्लिट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सूरत स्प्लिट कब होता है, और एनडीए में साथियों मूवमेंट दे देता है इधर और इधर ईयर दे देता है, तो याद रहे 1907 में ही सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों, द एक्सट्रीमिस्ट फाउंडेड द लिबरल पार्टी एंड द कॉल्ड देमसेल्फ न्यू नेशनलिस्ट। एक्सट्रीम ने खुद एक लिबरल पार्टी बनाते हैं और उसको कहते हैं न्यू नेशनलिस्ट, ठीक है। और यहीं पर वंदे मातरम मूवमेंट एंडेड विथ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से वंदे मातरम मूवमेंट को एंड कर दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कौन से रिफॉर्म में वंदे मातरम मूवमेंट को एंड किया गया, तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। अब कब किया गया, 1909 में। जितने साथियों इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताएं वंदे मातरम मूवमेंट के। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से रिवीजन करा देता हूं, वंदे मातरम मूवमेंट आप भूल नहीं सकते मेरे से। सबसे पहले वंदे मातरम मूवमेंट 1905 से 1909 के बीच में किया गया। स्वदेशी मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। अगेंस्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन, ठीक है। तो आंदोलन के नाम थे स्वदेशी और स्वराज। स्वदेशी आंदोलन के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। सतीश मुखर्जी ने एक देशी शिक्षा को प्रभावित करने के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में पुकारा और आत्मशक्ति शीर्षक के तहत लेख लिखे। जब यह आंदोलन चल रहा था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद शुरू हुए इस सवाल पर कि आंदोलन को राष्ट्रीय बनाना है या केवल बंगाल तक सीमित रखना है। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड तिलक टू बी द प्रेसिडेंट। गरम दल चाहते थे कि तिलक साहब हमारे प्रेसिडेंट बने, लेकिन दादा भाई नेरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट एज ए कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट।
The extremist idea Swadeshi and Swaraj were accepted by the Congress for the first time. Congress condemned the decision of partition. Tilak became the chairman of the reception committee. 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was founded by Salim Ullah, the Nawab of Decca, and Azza Khan. The extremist candidate Tilak was defeated by the moderate candidate Ras Bihari Ghosh. Please note that करिएगा, ये सब बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. The moderate expelled the extremist from the Congress. 1907 में सूरत स्प्लिट होता है. The extremist founded the Liberal Party and called themselves New Nationalist. उसके बाद वंदे मातरम मूवमेंट इंडेड विथ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इन 1909, मतलब 1909 कह सकते हैं. और ये वीडियो आपको अगर वंदे मातरम मूवमेंट से जुड़ी सारी बातें अगर पता चल गई, कोई बातें रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहाँ तक एनडीए तक मैं बात करता हूँ, जहाँ तक पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में. साथियों अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ. कमेंट में जय हिंद जरूर लिख सकते हैं. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.